मुझे जेलस कराना चाहती हो, ये याद रखो कि तुम्हारा शौहर लंदन में अरेस्ट हो चुका था मुझे अब्यूज़ करने पर, मेरे पर तशद्दुद करने पर। जब मेरा बच्चा होने वाला था, तीसरा बच्चा होने वाला था, इमाद वसीम ने केस किया हुआ है कि बच्चों की कस्टडी मुझे दे दी जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सारी ज़िंदगी साथ चलते हैं और आखिर में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल देते हैं, एक दूसरे को बदनाम कर देते हैं, रुसवा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुबैर और आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मियाँ बीवी को लाजमी देखनी चाहिए या फिर शादी करने वाले हैं, शादी हो चुकी है, ये वीडियो आप लोगों को लाजमी देखनी चाहिए। जब एक औरत अपने घर को सजाती है कि मैं इस घर को संवारूंगी, सजाऊंगी, बनाऊंगी, वहाँ पर वो ख्वाब देखती है कि मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने शौहर के साथ सारी ज़िंदगी यहाँ बिताऊंगी, और फिर अचानक से वो घर टूट जाता है और घर टूटने के बाद उसको लगता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अचानक से उसी शौहर की ज़िंदगी में एक और ख़ातून आती है और वो रोज़ाना उसी घर की कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें लगाती है। तो फिर उस औरत पर क्या गुजरती होगी जिसने उस घर को तैयार किया होगा, जिसने उस घर को डेकोरेट किया होगा, जिस घर की एक एक चीज़ उसने खुद सजाई होगी, और फिर कोई और औरत उस पर आकर कब्ज़ा करती है और वहाँ की हर एक चीज़ के साथ अपनी तस्वीर, वीडियो सोशल मीडिया पर लगाती होगी, तो क्या बीतती होगी। इमाद वसीम एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है, काफ़ी फेमस है। उन्होंने अभी दूसरी शादी की है नायला राजा के साथ। नायला राजा उनकी ज़िंदगी में तब आई जब उनकी पहली बीवी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उनकी पहली बीवी ब्रिटिश है और वो इंग्लैंड में रहती हैं। वहाँ पर इन दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी क्योंकि 3 बच्चे हो चुके थे। 3 बच्चे होने का मतलब ये है कि इंग्लैंड में रहने वाली खातून इनके साथ खुश थी और इमाद वसीम उनके साथ खुश थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि उनकी पहली बीवी, जिनका नाम सनिया इशफाक है, वो पोस्ट लगाती हैं कि मेरे बच्चे इमाद वसीम के लिए रोते हैं, बिलखते हैं। मेरी बड़ी बेटी रो रो के इमाद वसीम को मैसेज करती है कि डैडी कब घर आएंगे, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लेकिन ये शख्स किसी और के साथ रंगरलियाँ मना रहा है, किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। इसको अपने बच्चों की परवाह नहीं, मेरे होने वाले बच्चे की इसको परवाह नहीं। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आता है कि जब वो अकेले उस बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म देती है और साथ ही इमाद वसीम की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस लीक होती है जिसमें वो इन्फ्लुएंसर नायला राजा के साथ लंदन में घूम फिर रहे होते हैं। अब जब ये वीडियोस लीक होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो हेट मिलता है वो इमाद वसीम को मिलता है। इमाद वसीम को लोग बहुत गालियां देते हैं, बहुत बुरा भला कहते हैं, और फिर इमाद वसीम कुछ ही अरसे के बाद उनके साथ शादी की तस्वीरें लगाते हैं। तब भी लोग उन्हीं को बुरा भला कह रहे होते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि लोगों को लगता है कि इमाद वसीम नहीं बल्कि उनकी पहली बीवी गलत है, पहली बीवी की गलती है। होता कुछ यूँ है कि इमाद वसीम अपनी बीवी के साथ, अब दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और उनकी जो बीवी है वो क्या करती है, उनकी ट्रॉफीज़ के साथ बहुत सारी वीडियोस लगाती हैं। आए दिन कोई ना कोई उस घर की कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले से तैयार थी, जहाँ पर उनकी पहली बीवी रहा करती थी, वो चीज़ें जो उन्होंने बनवाई थी उनके साथ वीडियोस, तस्वीरें लगाती हैं और लोग उनको हेट देते हैं। अभी लास्ट टाइम उन्होंने एक वीडियो लगाई जिसमें इमाद वसीम की ट्रॉफीज़ पड़ी होती हैं और वो ये लिख के लगाती है कि कभी मैं भी इसी तरह से कामयाब होना चाहती थी, लेकिन आज अपने शौहर की इन कामयाबियों को देखकर, यानी कि उन ट्रॉफीज़ को देखकर, मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं कामयाब हो गई। उसी वीडियो के नीचे एक खातून लिखती है कि नायला जी एंड बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इस कमेंट को पढ़ के नायला राजा को गुस्सा आ जाता है और वो ये लिखती हैं कि सबसे पहले कि तुम्हें मुबारक हो कि मैं तुम्हें मैसेज का जवाब देने लगी हूँ, और तुम जैसे लोग सारी जिंदगी लोगों के घर टूटने का इंतजार करते रहते हैं, औरत की तलाक का इंतजार करते रहते हैं। एक बात याद रखना कि जब मियाँ बीवी आपस में साथ रहना चाहें तो कोई उनको जुदा नहीं कर सकता, और दोनों मियाँ बीवी अगर अलग होना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर उनको इकट्ठा नहीं रख सकती। ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। जब किसी का घर टूटना होता है, टूट जाता है, और जो खुश रहना चाहता है, अल्लाह के इख्तियार में है सब कुछ। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपने खुद भी तो दूसरों का घर बर्बाद किया, आपने दूसरे का घर टूटने का इंतज़ार किया, आपने दूसरे का शौहर छीना। और उसके बाद मामला यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि इमाद वसीम की एक्स वाइफ, पहली बीवी मैदान में आती है और वो ऐसी ऐसी बातें लिख जाती हैं, ऐसे इंकशाफ करती हैं जिसे सुनकर लोग बहुत हैरान होते हैं। वो लिखती हैं कि आज जिस घर की चीज़ों के साथ तुम तस्वीरें बना रही हो, ये घर तुम लोगों ने नहीं बनाया, ये घर मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाया।
मतलब इस घर को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की, सजाने में बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे ख्वाब तोड़ दिए। आज मेरे सजाए हुए घर की हर एक चीज़ के साथ तस्वीरें, वीडियोस लगाकर मुझे जेलस कराना चाहती हो। ये याद रखो कि तुम्हारा शौहर लंदन में अरेस्ट हो चुका था मुझे अब्यूज़ करने पर, मेरे पर तशद्दुद करने पर। जब मेरा बच्चा होने वाला था, तीसरा बच्चा होने वाला था, ये शख्स मुझ पर अब्यूज़ करता था। मैंने इसको अरेस्ट करवाया था लंदन में, लेकिन इमाद वसीम की फैमिली का मुझ पर बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से मैंने अपना केस वापस ले लिया था और इमाद वसीम को छोड़ दिया गया था। ये वो शख्स है जिसे अपने बच्चों की परवाह तक नहीं, और कहता है कि बच्चों की कस्टडी मुझे दे दो। ये कहता है कि मुझसे बच्चों से मुझे मिलने नहीं देते, तुम बच्चों का खर्चा तो दो, कस्टडी मांगते हो। और साथ में उन्होंने नायला राजा को भी टॉन्ट करते हुए ये कहा कि खुद इंसानी हकूक की बात करती हो, लायर बनती हो, औरतों के हकूक की बात करती हो, तुमने बच्चों से उनका बाप छीन लिया और बात करती हो औरतों के हकूक की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी, और ये बातें सुनकर इसलिए थोड़ा दुख होता है कि जाहिर है सनिया इशफाक ने अपना घर सजाया था, सब कुछ किया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये घर टूट जाएगा। इस पर इमाद वसीम ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, और मेरे और अपने बीच में नायला राजा को मत लाया करो, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में उस वक्त आई जब मैं तुम्हें तलाक दे चुका था, जब मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब सोचा जाए तो वो जो वीडियोस लीक हुई थी वो उस वक्त लीक हुई थी जब मेरा ख्याल है डाइवोर्स नहीं हुई थी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आखिर इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई क्यों होती होगी। शोहर इतना बड़ा स्टार, अच्छा खासा पैसा कमाता है, बीवी ब्रिटिश है, उसकी भी ज़िंदगी अच्छी है, उसके पास भी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लड़ाई क्यों होती होगी। लड़ाई की वजह दो ही वजूहात होती हैं। या तो बीवी जो है वो बताती होगी कि तुम्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ, तुम्हारी क्या औकात थी, तुम्हें मैंने इंग्लैंड में रहने के लिए जगह दी, तुम्हें ज़िंदगी दी, जो भी बातें वो बीवी कर सकती है अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। शौहर जो है इन बातों से तंग आता होगा, या फिर शौहर अपनी बीवी पर हर वक्त बहुत जुल्म इसलिए करता होगा, गालियाँ देता होगा, लड़ाई झगड़ा करता होगा, क्योंकि बीवी उसके अफेयर्स जानती होगी। अब जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर क्या लगता है कि देखें, जब आपके बच्चे हो गए हैं, बच्चे अब क्या बाप के बगैर जिएंगे। बाप ने, इमाद वसीम ने केस किया हुआ है कि बच्चों की कस्टडी मुझे दे दी जाए, और बच्चे पता नहीं ऐसा होगा कि बच्चे नहीं मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप देखें सानिया मिर्ज़ा को और शुएब मलिक को, इन दोनों की भी आखिर अलहदगी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, शुएब मलिक ने शादी कर ली। आज तक सानिया मिर्ज़ा ने उन पर कीचड़ नहीं उछाला। आज तक मुझे सानिया मिर्ज़ा की ये बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बुरा भी ये लगता है कि जब शादी हो गई थी तो दोनों का ये क्यों फैसला था कि शुएब मलिक पाकिस्तान में रहेंगे। ऑब्वियसली ज़ाहिर है मर्द अपना घर नहीं छोड़ता, और सानिया मिर्ज़ा का ये फैसला था कि हम मिलेंगे, दुबई में मिला करेंगे, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, मैं पाकिस्तान में नहीं रहूँगी। क्यों? सानिया मिर्ज़ा को अपना कैरियर नज़र आता था कि अगर मैं पाकिस्तान चली गई मेरा कैरियर ख़त्म हो गया। अब शुएब मलिक पाकिस्तान में आकर यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, फिर चलते हैं, सना जावेद के साथ उनकी शादी हो जाती है। लेकिन आज भी लोग सानिया मिर्ज़ा की इसलिए इज्जत करते हैं कि उन्होंने आज तक इनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला, और यही वजह होती है कि पहली बीवी का लोग साथ इसलिए देते हैं कि कीचड़ नहीं उछालते। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, और जाहिर है गुस्सा तो आता होगा कि ये घर तो मैंने सजाया था, ये घर तो मैंने बनाया था, आज इस घर में कोई और तस्वीरें। अब जाहिर है वो खुद भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो तो लगाएंगी तस्वीरें, वो तो लगाएंगी वीडियोस। अब समझने की बात यह है कि उनकी जो पहली वाइफ है वो इस तरह की बातें करके मेरा ख्याल है ख़ुद को तकलीफ़ देती हैं। मेरा ख्याल है कि उनको अब अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो देनी चाहिए, इन लोगों पर नहीं। इनकी कोई तस्वीर वीडियो नहीं देखनी चाहिए, उनको एक अच्छा हम सफ़र देखकर शादी करनी चाहिए, और अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो अपने बच्चों पर तवज्जो दें। केस चलते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन उनको अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। और इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि बदनामी होगी। इमाद वसीम की बदनामी, नायला राजा की बदनामी,
और साथ में उनकी पहली बीवी उनकी भी बदनामी, और यही बदनामी ख़ानदानों की बदनामी का बायस बनेगी। जब तक आप लोग साथ थे तब तक कोई फ़ैसला हो सकता था, राज़ीनामा हो सकता था, लेकिन अब आप अलग हो चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। अच्छे लोग वही होते हैं जो बिछड़ कर एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सारी ज़िंदगी साथ चलते हैं और आखिर में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल देते हैं, एक दूसरे को बदनाम कर देते हैं, रुसवा करते हैं। तो यहाँ से आपके अपने कैलिबर का पता चलता है। मेरा ख्याल है कि इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, बिल्कुल अलग से मुराद कि एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए, ना सोशल मीडिया पर ना कहीं और। अपने बच्चों को देखें और उनकी तरबियत करें, और नायला राजा को भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी चाहिए जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ अपनी वीडियोस बना सकती हैं, वहाँ ना बनाएं जहाँ उनकी यादें बसी हों, उनको तकलीफ़ हो। ये सोच कर लें कि ऐसा करने से उनको तकलीफ़ होगी, और खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कल आपका घर टूट जाए तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कि दुनिया को तकलीफ़ देने की बजाय अपनी ज़िंदगी की खुशियों पर नज़र रखनी चाहिए और फ्यूचर पर। ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।